तो दाजू तुम सभी लोगों को प्रदीप कुमाऊनी का प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आप लोगों के लिए फिर से कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को थोड़ा खिदखिताया जाए, थोड़ा हँसाया जाए, थोड़ी तुम्हारे सफ़ेद सफ़ेद दांतों को दिखाया जाए। ये कर दो एक बार हे। तो आज मैं हँसाने के लिए आपके लिए कंटेंट लेके आया हूँ। तो आप लोग इस कंटेंट को सुनिएगा, आपको बहुत हंसी आएगी। हुआ क्या है, एक बार मैं, ये परसों हाल की बात है, ठीक है। तो मैं अस्पताल में गया था, एक बच्चे की तबीयत ख़राब हो गई थी। मेरे बच्चे नहीं, मेरी तो अभी ज़रा सी भी शादी नहीं हुई है। तो ऐसे एक बच्चे की तबीयत ख़राब हो गई तो मैं उसके साथ अस्पताल में गया। तो उसको रात को डॉक्टर ने कहा इसको भर्ती कराना पड़ेगा। मैंने कहा जी कोई दिक्कत नहीं, बच्चे के अच्छे के लिए अगर उसको भर्ती कराने की बात हो रही है तो कर दीजिए। ठीक है, किया। अब मैं रात भर बाहर ठंडे में बैठा हूँ, क्योंकि जो मरीज के साथ आता है ना, उसको तो मिलती है नहीं चारपाई वगैरह। अब मैं ठंडी में बैठा था, मेरे साथ एक और मैडम थी, तो वो भी बैठी थी। वो आलसी जैसी थी, तो ज़्यादा है ना, मोटा ताज़ा शरीर हो तो इंसान आलसी हो जाता है, तो वो भी आलसी जैसी थी। तो बैठी थी, मैंने कहा आप बैठिए। सुबह के 4 बज गए थे, मैंने कहा मैं थोड़ा भ्रमण करके आता हूँ। अब मैं चक्कर निकालने निकल गया अस्पताल के। फिर तो मैं जैसे अस्पताल में गया, तो अस्पताल के शुरू में एक होता है ना, बिस्तर टाइप के लगे रहते हैं, तो उसमें हरे हरे रंग का बिस्तर, उसमें एक अम्मा लेटी थी। ताज़ी ताज़ी आई थी अम्मा, मतलब बीमार होके उसी समय एडमिट हुई थी। तो उससे मुझे आवाज़ निकल रही थी, "ऐ, ऐ, ऐ।" मैं गौर से देखा हुआ, मैंने कहा यार अम्मा को क्या हुआ है, ये बड़ी अद्भुत आवाज़ निकाल ली है। तो मैं थोड़ी देर अम्मा को ऐसे देखा रहा, और देखते देखते अचानक मैंने ही ऐसे करके दांत दिखा दिया अम्मा को। उसके बाद अम्मा अम्मा की हंसी शुरू। कसम से इस सीन को देखने के बाद ना, उस अस्पताल में जितने भी अगल बगल कर्मचारी थे सभी लोग हंसने लग गए। तो दोस्तों, मेन मेरे कहानी सुनाने का मतलब क्या है ना, लाइफ में किसी भी समय पर हम अपने चेहरे पर स्माइल प्लस दूसरे के चेहरे में स्माइल ला सकते हैं। बस अपने अंदर हिम्मत रखिए, कैसे हंसी नहीं आएगी। तो अगर बढ़िया लगी हो कहानी, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए एक दूसरी छोटी सी और बात आपको मैं सुनाता हूँ, बहुत अच्छा लगेगा। हुआ क्या, जब मैं कॉलेज में गया तो वहाँ पर रैगिंग वगैरह होती है। तो गलती से एक दिन हम 5-6 फर्स्ट ईयर के थे, कुछ लोग फंस गए एक कमरे में। तो हमारे कुछ सीनियर आए, तो हल्का सा उन्होंने लिया भी था दारू वारू का चस्का। नाम वाम मैं किसी का खुला नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि ये बात मैंने सबसे छुपा के रखी थी। सबसे गंदी वाली रैगिंग हुई थी, केवल वो लोग जानते हैं जिनके साथ हुआ था। तो सीनियर आए, उन्होंने बोला सारे फर्स्ट ईयर मुर्गा बन जाओ। हमने कहा ठीक है सर, बन गए मुर्गा। अचानक एक सीनियर आया, मुर्गो चलो अंडा दो। अरे यार, हमने कहा सर जी हम लोग मुर्गा हैं, अंडा कहाँ से दें। कह रहे हैं ट्राई तो करो, कोशिश करो, कैसे नहीं दोगे। मेरे बगल में एक लड़का था, वो भी थोड़ा हल्का सा मोटा था, तो बैठ के करके जोर लगाने में लगा हुआ। मैंने कहा अरे क्या कर रहा है ये, कह रहा अंडा देने की ट्राई कर रहा हूँ। हल्का अरे चला, तेरा जैसे इंजीनियर है गए चार, और मिलो कहाँ से देगा अंडे। तो दगड़ियों, जिंदगी में हर टाइम तुमको एक मनोरंजन मिलो। मैंने एक थोड़ी सी कहानी एक आई बताऊँ, तेर बढ़िया लगे तुम लोगों के। तो मैं स्कूल में गया फिर से वही कॉलेज में। तो फर्स्ट दिन था यार मेरा नए नए उसमें। तो पवन पहाड़ी जी जो हमारे महान यूट्यूबर हैं, तो वो उस समय मेरे थर्ड ईयर थे, वहाँ पर सीनियर थे। तो ये बहुत अच्छे थे, कभी ऐसे वो रैगिंग वगैरह नहीं लेते थे, लेकिन कुछ और थे ऐसे अगल बगल के दोस्तों उनके जो इस टाइप में इन्वॉल्व रहते थे, सीधी सी बात है। तो उन्होंने मेरे को बुलाया, सीनियरों ने मुझसे बोला इधर आ भाई, क्या नाम है तेरा। मैंने कहा सर माय नेम इज़ प्रदीप जोशी। इंट्रोडक्शन दो अपना। अब मैंने पूरा इंट्रोडक्शन दिया। मेरे से बोला तुम्हारी हॉबी क्या है। मैंने कहा सर मेरी हॉबी है कि मैं बहुत अच्छी अच्छी राइटिंग कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ। कहा अच्छा, क्या क्या लिख सकता है। मैंने कहा शायरियाँ लिख सकता हूँ, कविता लिख सकता हूँ, कहानी लिख सकता हूँ। उन्होंने कहा एक चीज़ बता, तुझे निबंध आता है निबंध। मैंने कहा अरे गुरुजी कैसी बात कर रहे हो, बचपन से निबंध का लिखता हुआ आ रखा हूँ। उन्होंने कहा तो एक काम करो, गाय पे निबंध सुनाओ।
कुमाऊनी द टैलेंटेड बॉय। तो मैंने कहा ठीक है सुनाऊंगा मैं। तो मैंने सुनाया, गाय एक पालतू जानवर है, गाय दूध देती है, गाय के 4 पाँव होते हैं, 2 सींग होते हैं, 2 आँखें होती हैं, 1 नाक होता है, 1 पूँछ होती है। पूरी लंबी चौड़ी मैंने कहानी जो निबंध के रूप में सुना दी। एक सीनियर आया, मुझसे कह रहा, अरे भाई ये सब तो चलता रहेगा, तू ये बता तेरी कोई गर्लफ्रेंड है? शर्म आ गई मेरे को। मैंने कहा नहीं है। कह रहे अरे कोई तो होगी। मैंने कहा गर्लफ्रेंड तो नहीं है तो दोस्त है। तो पूछा क्या नाम है उसका? मैंने नाम बताया कि ये नाम है। मेरे से कह रहे अब गाय की जगह पर अपनी गर्लफ्रेंड का नाम लगा के सुना। अब सपोज मान लो, वैसे नाम तो उसका मैं बोलूँगा नहीं, फिर मैं एग्जांपल के बता रहा हूँ। मान लो लड़की का नाम गीता होता है तो कैसा लगता? गीता एक पालतू जानवर है, गीता के 4 पाँव, 2 सींग, 2 आँख, 1 पूँछ है ना। तो लाइफ में अलग अलग समय पर बहुत सारी घटनाएं, वहाँ पर थोड़ा सा बुरा लगता था, लेकिन आज जब मैं सोचता हूँ ना तो हंसी आती है। तो अगर ऐसे ही आपके साथ भी कोई इवेंट हुए हों तो मैं आप लोगों से स्पेशली निवेदन करूंगा, अपने इस हास्य चीज़ों को छुपाया मत करो, दूसरों को भी हंसने का मौका दो, पता तो लगे तुमने क्या क्या दिन झेले हैं। तो अगर बढ़िया लगा हो ये कंटेंट, फिर से मिलेंगे। आप चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। जल्दी ही मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा वो मंदिर की थालियाँ सजाएगा, और जो तालियाँ नहीं बजाएगा या सब्सक्राइब नहीं करेगा वो अगले जन्म में घर घर जाके तालियां बजाएगा।